हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हूं हितेश महाजन। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कैश बुक को। कैश बुक की लास्ट 2 वीडियोस आ चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था एंड सिंगल कॉलम किया था, एंड जो सेकंड वीडियो आई थी उस पर मैंने डबल कॉलम को डिस्कस किया था। तो और डबल कॉलम का एक क्वेश्चन भी किया था। अब मैं डबल कॉलम का थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगा। थोड़ी कुछ ऐसी एंट्रीज करेंगे जो थोड़ी सी ज़्यादा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे उसके लिए। अब एक और चीज़, इसको कराने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इसके लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी सारी, ठीक है ना। डायरेक्ट ये वाली वीडियो देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपने क्या करना है, पुरानी वीडियोस पे जाएं, देन उसको वॉच करें, अच्छे से समझें, देन यहाँ पे आ जाएं, तो उससे क्या होगा, समझना थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। और वैसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा ईजी जा रहा है। और अकाउंटेंसी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो बोलते हैं अकाउंटेंसी डिफ़िकल्ट है वगैरह, उनको छोड़ो, ठीक है। अकाउंटेंसी बड़ा सिंपल वे में और इजी वे में जा रहा है, सिस्टम वाइज जा रहा है। बीच में डिफरेंट टॉपिक्स ना पकड़े। जैसे हमने इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन के बाद हमने वाउचर किया, अकाउंटिंग क्वेश्चन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड कैश बुक। कैश बुक को इजी, एंड फिर इसके बाद भी नॉन स्टॉप, मतलब कि हम सिंपल वाइज जाएंगे, सीरियल वाइज जाएंगे, ठीक है। आज मैं कुछ डबल कॉलम कैश बुक के थोड़े से और लेवल अप करके इंक्रीज करूँगा। मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखा अभी कि एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन किया था, देन मैं उसको वहाँ पे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने आज करवाना था। तो ध्यान से देखें इस चीज़ को। हम कुछ करेंगे नया कुछ। उससे पहले 2 मिनट में क्या करूँगा, पिछले वाले को जो कैश बुक किया उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। कैश बुक मैंने कहा था ओनली कैश ट्रांजेक्शन। इसके बीच में टाइप्स क्या थी, फर्स्ट आपकी टाइप आ गई, फर्स्ट इसकी टाइप आ गई आपके पास, हमने किया था सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसको सिंपल भी बोला जाता है। फिर उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक डिस्कस कर रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम में मैंने कहा था ओनली कैश ट्रांजैक्शन, डबल में कौन सा आया था, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। इसी तरह से इसको डिस्कस किया था। और डबल कॉलम में कंसेप्ट था कॉन्ट्रा एंट्रीज का, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। कॉन्ट्रा एंट्रीज का, कॉन्ट्रा एंट्रीज का कंसेप्ट था। कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट क्यों था, कैश और बैंक को लेके। कॉन्ट्रा एंट्री कंसेप्ट क्या था, कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या थी, जब कैश और बैंक का नाम, दोनों का नाम एक ही जर्नल एंट्री में आ रहा है। और वो मैंने डिस्कस की थी आपको, वो मैंने डिस्कस की थी, दोबारा से देख लो। ओपनिंग करंट अकाउंट, फिर उसके बाद बताई थी पेड इनटू बैंक, फिर उसके बाद बताई थी विड्रॉन फ्रॉम बैंक। यही 3 डिस्कस की थी। दोनों का, इन दोनों का इफेक्ट सेम था। क्या जनरल एंट्री बनती है, बैंक टू बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, यही इफेक्ट बना था। और इसका इफेक्ट था कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ये इफेक्ट था। अब देखो यहाँ पे कैश का नाम भी बैंक का भी है, बैंक का भी है, कैश का भी है। जब दोनों हेड्स एक ही जनरल एंट्री में आ जाएं तो हमारा कब बनता है, कॉन्ट्रा एंट्री। फिर मैंने कहा था अगर बैंक का नाम डेबिट में है तो इसका इफेक्ट जाएगा डीआर में, कैश का नाम क्रेडिट में है तो उसका इफेक्ट जाएगा सीआर में, कैश का इफेक्ट डेबिट में है तो उसका जाएगा डेबिट में, बैंक का इफेक्ट क्रेडिट में तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। इसी तरह से हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। आप इसको दोबारा से अच्छे से रिवीजन मार लें। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, आप क्वेश्चन वहाँ पे देखें और फिर उसके बाद आगे वाला चले। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम मीन्स डबल कॉलम। टू कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम बनाने। क्वेश्चन क्या है, 2019 सितंबर 1। सितंबर 1 में लिखा है बैलेंस ऑफ कैश 440 एंड बैंक 4460। September 4 paid to Ganesh by check ₹95 in full settlement of
in full settlement of ₹100. Next 8, bought goods for cash ₹80 and check ₹130. 10, drew for office use 100. 18, receive check from a 132 in full settlement of ₹134 and same to bank. Next 20, 18 की थी, paid into bank ₹50. Next 24, paid to S by check ₹475 in full settlement of ₹500. देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक बना लिए। ये कुछ एंट्रीज दी है, इससे हमने क्या बनाना है, डबल कॉलम कैश बुक। देखो फॉर्मेट ड्रॉ करें। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। ये आगे CR साइड इज राइट साइड, DR साइड इज लेफ्ट साइड। डबल कॉलम, 2 कॉलम, यही था हमारे पास, ये फॉर्मेट है। अब 1 बाय 1 आइटम्स लेंगे, फिल करेंगे। देखो आज मैं एक नया तरीका भी आपको बताऊंगा कि ये तो हो गया पूरे फॉर्मेट के साथ। अब मैं इसको शॉर्टकट करना भी बताऊंगा कि पेपर में इतना लंबा नहीं करेंगे ना, इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 आइटम लेते हैं। फर्स्ट आइटम क्या थी, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक, बैलेंस ऑफ कैश 440 एंड बैंक बैलेंस 440। देखो ये एंट्री मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ पहले, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। अब ये एंट्री कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड। इस तरह से इसको सॉर्ट आउट करें। ये एंट्री कहाँ पे जाएगी, DR साइड, क्योंकि बैलेंस ओपनिंग से बैलेंस कहाँ से शुरू होता है, डेबिट साइड से। पेड टू गणेश बाय चेक। अब आपको मैंने एक चीज़ यहाँ पे बताई थी, ये होता है रिसीव साइड और ये कौन सी साइड होती है, पेमेंट साइड। पैसा चला गया और पैसा आएगा, बस इसको देखो यहाँ पे ख़त्म करो। ये एंट्रीज है, इनके आगे लिख दो DRCR, काम खत्म हो जाएगा। पेड टू गणेश बाय चेक 95, पे मीन्स पैसा चला गया, तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, DR साइड। बॉट गुड्स मीन्स गुड्स खरीदे गए हैं, तो ये भी कहाँ जाएगी, DR साइड। ड्रू फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज ये क्या, कॉन्ट्रा एंट्री, ये DR भी जाएगी एंड CR भी जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या, कॉन्ट्रा, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री। फिर उसके बाद रिसीव चेक बाय, वी रिसीव चेक फ्रॉम ए, रिसीव मीन्स पैसा आया, तो ये कहाँ पे जाएगी, DR साइड। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती की है, यहाँ मैंने एक गलती कर दी है। ये क्या था, चेक,
ये एंट्री कहाँ पे जाएगी, बॉट गुड्स, बॉट गुड्स मीन्स पैसा गया तो ये जाएगी सीआर साइड। यहाँ मैंने गलती से पहले डीआर लिख दिया था। बॉट गुड्स फॉर कैश 80 एंड चेक रुपीज, पैसा चला गया तो देन सीआर। ड्यू फॉर ऑफिस यूज, ये डीआर भी जाएगी एंड सीआर भी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री डबल इफेक्ट करती है। रिसीव, रिसीव मीन्स पैसा आया तो कहाँ पे जाएगी, डीआर साइड। फिर उसके बाद पेड इनटू बैंक, ये भी क्या आएगा, डीआर एंड सीआर। क्यों? क्योंकि क्या है, कॉन्ट्रा। फिर उसके बाद पेड, पेड मीन्स पैसा चला गया तो ये कहाँ जाएगी, सीआर साइड। इसी तरह मैंने डीआर सीआर को पहले ही डन कर दिया, इसी में पता चल गया मेरे को डीआर साइड कौन सी आएगी, सीआर साइड कौन सी आएगी। अब वन बाय वन आइटम यहाँ पे डालते जाएंगे। सबसे पहले था बैलेंस, सितंबर 2019 सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट भी लिख सकता हूँ वर्ड्स, आप पिछली वीडियो एक बार देख ले फिर उसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस है। पीछे वीडियो में सारा थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा जो डिटेल में समझाया वो वहाँ पे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश में था 440 एंड बैंक बैलेंस था 4460, यही किया 440 एंड 4460, ये आ गया ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट आ गया सितंबर 4, कहाँ जाएगा, डीआर, पेड, पेड मीन्स डीआर, सीधा डायरेक्ट डीआर में चली जाएगी। किसके नाम पे, गणेश के नाम पे। और ये चेक है 95 का, 95 का यहाँ पे आएगा सितंबर 4 बाय गणेश अकाउंट। चेक था, कितने का चेक है, 95 का, तो चेक क्या, तो कहाँ पे जाएगा, बैंक कॉलम में। फिर उसके बाद आ गया सितंबर 8, बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश 80 और चेक रुपीज 130, कहाँ जाएगा, सीआर साइड। मैंने लिखा है इसके साथ सीआर। बाय परचेजेस, कैश में 80, बाय परचेज कैश में 80 और क्रेडिट में, चेक में 130। कैश में कितने के गुड्स परचेज किए, 80 रुपीज़ के, और बैंक के जरिए कितने किए, 130 के। अगेन ट्रू फॉर ऑफिस यूज 10 की। अब ये क्या, कॉन्ट्रा दोनों साइड आएगी। ड्रॉ किया 100 रुपये ऑफिस यूज के लिए। अब इसको करने से पहले, इसको हमेशा मैंने आपको कहा इजी करना है, तो कैसे करना है, जनरल एंट्री पास कर दो। जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, क्या जनरल एंट्री होती है इसकी, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट था, 50, ड्यू फॉर 100। अब देखो कैश का फैक्ट जा रहा है डेबिट में, तो मैंने यहाँ डाल दिया 100 कॉन्ट्रा। बैंक का फैक्ट जा रहा है क्रेडिट में, तो मैंने बैंक कॉलम में डाल दिया 100 कॉन्ट्रा। बस अगर यहाँ बैंक का नाम है तो यहाँ किसका आएगा, 10 बाय कैश। अगर यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, बैंक का, 10। बस कॉन्ट्रा एंट्री का फैक्ट यही था। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आ गई, 18 की, रिसीव चेक फ्रॉम ए 132 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 134 एंड सेम टू बैंक। इसको देख लेना, सेम टू बैंक को, सेम टू बैंक। इसका मतलब आपने चेक रिसीव किया 132 रुपये का और उसी दिन बैंक में लग गया, तो अमाउंट कहाँ पे जाएगा, बैंक कॉलम में। रिसीव है तो यहीं पे आएगा 18 टू ए अकाउंट। कहाँ से आया पैसा, ए से आया, तो क्या आया, ए से, बैंक में आया, आपने बैंक में डाल दिया तो इसका अमाउंट कहाँ पे जाएगा, बैंक में 132, क्योंकि उसी दिन बैंक में लगा दिया। अगर बैंक में नहीं लगाया होता, मतलब अब देखो इसको ध्यान से, मैं आपको ये डिटेल में एंट्री बता देता हूँ। देखो कंडीशन क्या आती है, अगर बोल रहा है रिसीव चेक फ्रॉम ए, अभी चेक रिसीव किया, चेक आपके पास है, क्या बैंक का बैलेंस इंक्रीज करेगा, नहीं, क्योंकि बैंक में तो चेक लगा नहीं, तो ये इफेक्ट किस में चला गया, कैश अकाउंट में। अगर लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम ए एंड सेंड टू बैंक, अब वो चेक कहाँ चला गया, बैंक में, अब इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक में। यहाँ पे और इस दोनों में डिफरेंस क्या है, चेक अभी तक आपके पास ही पड़ा है, बैंक को कोई खबर नहीं है, बैंक को सपना नहीं आएगा कि उसकी जेब में चेक पड़ा है, तो वो किस में रहेगा, कैश में। अब उसने बैंक में डाल दिया तो ये इफेक्ट कहाँ चला गया, बैंक का। अब यहाँ तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पे बैंक का बैलेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो चेक कहाँ लग गया, बैंक में लग गया।
सेम यहाँ पे मैंने कहाँ डाला, बैंक में डाला, क्योंकि जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया था, रिसीव चेक फ्रॉम ए 132 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹134 एंड सेम टू बैंक, उसी दिन उसने बैंक में लगा दिया। नेक्स्ट एंट्री पेड इनटू बैंक, ये क्या कॉन्ट्रा एंट्री, DRCR दोनों फैक्ट करेगा। अब कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे करेंगे, पहले इसकी जर्नल पास करो, बैंक अकाउंट DR50 टू कैश अकाउंट। अब बैंक का फैक्ट किस साइड है, डेबिट साइड, तो 50 बैंक में, कॉन्ट्रा, डेट आ गई 20 की, बाय। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री। अब कैश का फैक्ट कहाँ है, CR साइड, तो कैश में डाला 50, ठीक है। बैंक का फैक्ट डेबिट में, तो मैंने डाला डेबिट में बैंक। कैश का फैक्ट क्रेडिट में, तो मैंने डाला क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे बैंक का तो यहाँ पे कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट। इससे क्या हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी सॉल्व होगी। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पे टू एस बाय चेक, चेक के जरिए 475 दिए, पे मीन CR साइड, बाय एस अकाउंट, चेक के जरिए दिया, कितना पैसा दिया, 475 24 को, डेट आ गई 24 475। इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन हो गया, सारी एंट्रीज पास की। देखो क्वेश्चन करने का इजी तरीका क्या होगा, मैंने पहले लिख दिया DRCR, क्योंकि रिसीव वाला पैसा आ रहा है तो DR, जा रहा है तो CR, बस सॉर्ट आउट करो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी इसकी। ये किया, फिर अब क्या करेंगे, दोनों का टोटल। देखो ये साइड बड़ी आ रही है 540, कैश की 540, 540 में से ये कितना आ गया, 80 एंड 50 130, 130 माइनस कर दो तो कितना आया, 410। मैंने क्या किया, इस कैश का बैलेंस टोटल को दोनों साइड लिखा, 540 540, तो इसमें से मैंने इसको माइनस किया, पीछे क्या आ गया 440। अब देखो इसका साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, ये कितना आ रहा है टोटल, 4642, ये भी साइड बड़ी है, इसमें से हम CR साइड को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3872, क्या आ जाएगा 3872। हमने क्या किया, इसमें से इन चारों आइटम्स को माइनस किया, पीछे आ गया बैलेंस की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट कौन सी आ गई, सितंबर मंथ है, तो लास्ट डेट कौन सी होगी 30। अब ये क्लोजिंग बैलेंस, अगले का क्या होगा, ओपनिंग, सितंबर खत्म हुआ तो अक्टूबर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 410 एंड 3872, बस ये आ गया। फिर देन आगे चलता जाएगा, ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब पेपर में इतना लंबा बनाएंगे, अगर लंबा सा क्वेश्चन है, पेपर में कैसे करना है शॉर्टकट, अब वो देखो। अब पेपर में देखो शॉर्टकट कैसे करना है, ध्यान से देखें। पेपर में कैसे करना है, देखो पेपर में कैसे करेंगे, मैंने दो साइड्स बना दी, DRCR, DR एंड CR, टू साइड्स। अब DR साइड क्या, रिसीट्स, पैसा आएगा। अब DR लिखो या CR लिखो या रिसीव और पेमेंट लिख दो, बस काम खत्म। अब इसके बीच में टू साइड्स हैं, एक कैश, दूसरा बैंक, कैश बैंक, ये टू साइड्स हैं। हमने कंसर्न है सिर्फ अमाउंट के साथ, आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालने को बोला है, तो हम डायरेक्ट इससे करेंगे। कैसे करेंगे देखो, DR वाली आइटम, फर्स्ट आइटम क्या थी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 440 4460, ये आ गया। नेक्स्ट एंट्री थी हमारे पास, पे टू गणेश ₹95, पे
CR साइड मैंने आपको पीछे CR DR को मेंशन किया हुआ है, CR साइड 95। नेक्स्ट एंट्री थी विड्रॉ, कॉन्ट्रा एंट्री थी हमारे पास यहाँ परचेज, सच पहले उससे पहले थी हमारे पास परचेज की। क्या थी एंट्री? बॉट गुड्स फॉर कैश एंड चेक रुपीज़ 80 एंड 130। तो वो कहाँ पे आ गई? क्रेडिट साइड 80 रुपीज़ यहाँ आ गया, 130 यहाँ आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास थी विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज़। विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज़ के लिए एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ओ सच, क्या एंट्री होती है हमारे पास? विड्रॉ फॉर मांगी कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। कैश का फैक्ट कहाँ है? DR में, तो मैंने डाल दिया DR में कैश का। बैंक का फैक्ट कहाँ है? CR में, तो मैंने डाल दिया CR में कॉन्ट्रा। बस इस तरह से। फिर उसके बाद आगे आपके पास एंट्री, उसके बाद आपकी एंट्री थी रिसीव चेक फ्रॉम ए 132 इन फुल सेटलमेंट। अब रिसीव चेक रिसीव किया तो एंड सेम टू बैंक, तो 132 बैंक में आ गया। चेक रिसीव किया देन बैंक में लगा दिया। फिर उसके बाद आपके पास एंट्री आ गई पेड इनटू बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री थी, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री क्या फैक्ट बनेगा? बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। बैंक का फैक्ट डेबिट में, तो मैंने डाल दिया 50। कैश का फैक्ट क्रेडिट में, तो मैंने डाल दिया 50। खत्म कॉन्ट्रा। फिर उसके बाद हमारे पास एंट्री थी पेड टू एस बाय चेक 475। पे किया तो चेक के जरिए 475। इस तरह से ड्रॉ किया, देन क्या किया? कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया 540, इसका टोटल आ गया 4642, फिर 540 एंड 4642। इन दोनों का डिफरेंस किया माइनस, पीछे आ गया 410 और 3872। ये आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखो इस तरह से पूरा टेबल बनाना पड़ता है और हर आइटम को लिखना पड़ता है। जब आप अमाउंट के साथ कंसर्न है देन ये छोटा सा टेबल बनाया है, आपका पूरा डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा। ये टेबल बनाने के बाद डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपके पास डबल कॉलम कैश बुक। इतना बड़ा फॉर्मेट ज़रूर बनाना है, इससे अच्छा छोटे फॉर्मेट में उसको कंप्लीट कर दिया। इससे क्या हुआ? आपका डबल का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से था, हमने फर्स्ट किया था सिंगल कॉलम, फिर किया डबल कॉलम। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप आती है उसको बोलते हैं पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक जो थर्ड टाइप आ गया आपके पास, वो आ गई पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक देखो, इसका प्रैक्टिकली नहीं पूछा जाता, कभी भी नहीं पूछा जाता कॉम्पिटिटिव में। इतना बड़ा प्रैक्टिकल बना के इसका जस्ट 3 पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा। पैटी कैश बुक का अगर क्वेश्चन आया तो वो इसी में सही होगा। अब पैटी का मतलब क्या होता है? पैटी का मतलब आपका आ गया स्मॉल एक्सपेंसेस। पैटी मतलब होता है स्मॉल एक्सपेंसेस। पैटी मीन्स छोटे खर्चे। अब इसमें कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? पैटी एक्सपेंसेस जो पे किसमें किए जाते हैं? इन कैश। पैटी एक्सपेंसेस पेड इन कैश। तो पैटी एक्सपेंसेस कौन से होंगे? जो कौन से होते हैं? स्मॉल एक्सपेंसेस। जो स्मॉल एक्सपेंसेस किसमें पे किए जाते हैं? एक्सपेंस में। स्मॉल एक्सपेंसेस किसमें पे किए जाते हैं? कैश में पे किए जाते हैं। उसके लिए क्या बनता है? पैटी कैश बुक। उसके लिए क्या बनती है? देखो यहाँ पे मैंने लिखा पेड, ओनली पेड। पैटी एक्सपेंसेस सिर्फ पे किए जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है, रिसीव नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ पे किया जाता है। वहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए पेड एंड रिसीव भी लिख सकता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। पैटी एक्सपेंसेस क्यों बनाई जाती है? स्मॉल एक्सपेंसेस या पैटी एक्सपेंसेस पेड इन, जो किस में पे किए जाते हैं? कैश में पे किए जाते हैं। ये तो आ गया फर्स्ट। सेकंड आ गया मेंटेन्ड बाय पैटी कैशियर। पैटी कैशियर इसको कौन मेंटेन करता है? कंपनी में एक पैटी कैशियर होता है, वो मेंटेन करता है इसको। एंड एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से होते हैं? कार्टेज मीन्स घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी वगैरह के लिए खर्चा, जो स्मॉल डिस्टेंस में होते हैं, छोटे खर्चे। उसके बाद आ गया स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, बस फेयर, बस का किराया, कन्वेंस जितना भी है
कन्वेंस एक्सपेंस, जितने भी कन्वेंस एक्सपेंस है, आने जाने का खर्चा, तो ये सब क्या होता है पैटी एक्सपेंसेस। अब ये होता है कि लाइक अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, पैटी एक्सपेंसेस को लेकर। आप देखो कंपनी के काम से कभी कभी मार्केटिंग के लिए जाते हैं, कंपनी उनको नाश्ता पानी रहने का होटल का जो भी खर्चा देती है उसको क्या बोलते हैं, पैटी एक्सपेंसेस, जो छोटे खर्चे होते हैं। अब प्रिंट स्टेशनरी का फोटोस्टेट करवा लिया या कुछ भी करवा लिया, बस फेयर, बस का किराया, आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। जो कुरियर बॉयज़ होते हैं इनको पैटी एक्सपेंसेस मिलता है, रास्ते कभी का चाय पानी का एंड पेट्रोल का खर्चा जो इनको दिया जाता है डिलीवर करने में प्रोडक्ट्स, तो वो पेट्रोल का खर्चा, वो सब क्या आ जाते हैं कंपनी के पैटी एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस। बट वो किस में पे होने चाहिए, पेड इन कैश में, क्योंकि कैश बुक का पार्ट है ये, तो वो कैश में ही चलेगा। क्योंकि पैटी कैश बुक भी किसका पार्ट है, कैश बुक का, लिखा है पैटी कैश बुक, तो ये भी किसका पार्ट है, कैश बुक का, तो ये भी किस में डील होना चाहिए, ओनली कैश। इस तरह से था पैटी कैश बुक। हमने किया सिंगल टाइप्स की थी हमने उसकी कैश बुक की। फर्स्ट डिस्कस की हमने सिंगल या सिंपल कॉलम कैश बुक। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया डबल या 2 कॉलम। फिर उसके बाद किया पैटी कैश बुक। इस तरह से ये तीनों, ठीक है। ट्रिपल जो होती है उसका नहीं पूछा जाता क्योंकि वो कट चुकी है, वो बार बार यूटिलाइज नहीं होती, उसको पहले ही काट चुके हैं, वो बुक्स में नहीं यूज़ किया जाता है अब। बस ये 3 पे कैश बुक पूरी फोकस्ड है। आपने क्या करना है, पुरानी वीडियोस देखनी है मेरी। पुरानी वीडियो में मैंने सिंगल को पूरा डिस्कस किया है, और जिसको पुरानी वीडियो से जिसने अभी तक कोई लेक्चर नहीं देखा वो भाई जंप ना करे, सीधा कैश बुक में आगे पढ़ लिया, क्योंकि करवाने का सिस्टम थोड़ा सा अलग है मेरा, सिंपल वे में, ठीक है। आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन से लेके जितनी भी मेरी वीडियोस आई हैं देन वहाँ से देखते जाए 1 बाय 1। और रिवीजन, देखो रिवीजन बड़ी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये नहीं आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी देन आपको सब आ गया, आप क्या करो उसको बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि जितनी बार रिवीजन करोगे उतना बेस्ट आएगा। आप रिवाइज करके देखते जाए ताकि उस ऐसा हो कि आपके दिमाग से कुछ ना निकले, हर चीज़ अच्छे से रिवाइज हो। और बाकी वीडियोस आई है उनको भी देखते जाए। अभी लास्ट कैश बुक पे डन किया, कल मैं नॉन कैश का मैंने कहा था, नॉन कैश सिलेबस में नहीं है नॉन कैश बुक, बट मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करूँगा कल, क्योंकि वो भी सब्सिडरी बुक का 2 पार्ट होता है, कैश एंड नॉन कैश। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो मैं इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, नॉन कैश को भी। इस तरह से आप देखते रहिए, सारी वीडियोस देखते रहें और रिवाइज करते रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करें, जो भी नया वीडियो आएगा देन आपको उसका पता चल जाएगा। तो देखते रहिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते जाइए, किसी को कोई डाउट है देन उसको भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दे सकूँ, जितना टाइम निकाल सकूँ। आप करते रहें। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open.